मध्य प्रदेश के मंदसौर से बड़ा विवाद सामने आया, जहां शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पदस्थ दिव्यांग कार्यालय सहायक परेश बारवाल ने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर JS दुबे पर मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। मामले को लेकर छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया और यशोधर्मन थाने पहुंचकर FIR की मांग की। विरोध के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने कहा कि मामला जांच में और ज्ञापन देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शन उग्र होने पर कार्रवाई करना पड़ी। कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने आरोप लगाया कि दिव्यांग कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ। पुलिस ने शिकायत के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की। अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। देखिए, पीजी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ वहाँ के एक कर्मचारी जो कि विकलांग कोटे से उनकी नियुक्ति हुई थी, प्राचार्य द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, उनको गाली गलौज किया गया। उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ आवेदन दिया था थाने पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी माता के पास प्राचार्य की रिकॉर्डिंग भी उन्होंने मुझे भी सुनाई है। NSUI के छात्र और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे जब उनको पता लगा और वो खुद पीड़ित व्यक्ति उनके पास आए, तो थाना प्रभारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो उन्होंने चक्का जाम किया, महिलाओं को गालियां दी, कुछ NSUI के छात्रों को उन्होंने थाना के अंदर भी बिठा दिया। फिर मुझे पता चला, मैं आया। हमने थाना प्रभारी को यही कहा कि एक तो ये विकलांग है, विकलांग कोटे से भर्ती हुई है और इनके पास एविडेंस है, आपको जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर मैं इसकी जांच करूंगा और अगर प्राचार्य दोषी है तो प्राचार्य के ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे। अगर ये प्रकरण दर्ज नहीं करेंगे तो सारे दिव्यांग पूरे मंदसौर जिले के रोड पे आके बैठेंगे और हम सब यहाँ पर धरना देंगे। NSUI के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की, महिलाओं के साथ गाली गलौज की है। मैंने TI साहब को बोला है, इनका कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और आप किसी के दबाव में कार्य कर रहे हो तो ऐसा कार्य नहीं कर रहे। सरकारें आती है जाती है और एक संवैधानिक पद पे अगर अपन है तो ईमानदारी से, और वो भी विकलांग का मामला है और आप कह रहे हैं 15 दिन के अंदर जांच होगी। बहुत से ऐसे केस होते हैं तो आधे घंटे में ये प्रकरण दर्ज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव है, लेकिन फिर भी देखते हैं 3 दिन बाद भी तो फिर करेंगे हमारा इस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन, नहीं तो कोर्ट जाएंगे, TI के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। NSUI द्वारा अभी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये थाने पर ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल दुबे के ऊपर किसी 4th क्लास कर्मचारी के ऊपर मारपीट का एक आरोप लगा था। इसका आवेदन 2 दिन पूर्व में प्राप्त हुआ था। उसकी जाँच अभी थाने पर की जा रही है और इनका कहना था कि आज ज्ञापन उसी के विरोध में देने आ रहे हैं। इसका जब इनसे चर्चा की गई थी थाने के बाहर हमारे सब इंस्पेक्टर और टीम के द्वारा, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। तो ज्ञापन देने के लिए हाँ कर दी थी कि आप ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन इनको द्वारा उग्र प्रदर्शन करते हुए रोड को जाम कर दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लगभग 100-125 वाहन दोनों तरफ से जाम लग गया था। आम नागरिक परेशान होते, जिसको फिर वहां से उनको हटाया गया है। और चूंकि पुलिस के पास अभी जिस विवाद को लेकर आए हैं उसका आवेदन पूर्व से पुलिस के पास है और अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत ही उसमें FIR का डिसाइड होगा कि FIR होना है कि नहीं होना है। और इनकी मांग थी कि उसको तुरंत FIR करें, तभी हम रोड खाली करेंगे। क्योंकि ये संभव नहीं था, इसलिए उनको वहां से हटाया गया है। उनको समझाइश दी गई कि यहाँ से इस तरह से बैठना गलत है और उनको वहां से हटाया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? उस आवेदन पे तो अभी जांच चल रही है, इस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे जो भी बनेगी। रिकॉर्डिंग अभी हमारे पास नहीं आई है इस टाइप की किसी प्रकार की, सिर्फ आवेदन ही प्राप्त हुआ था। अनावेदक को बुलाया था लेकिन आवेदक आए नहीं थे। आवेदक से बात हुई थी तो उनके पास भी कोई इस प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। यदि रिकॉर्डिंग होगी तो वो पेश करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी यदि कोई पक्ष आएगा जिसको आपत्ति हुई है तो 100 मैंने आपको बताया 100 सवा 100 वाहन थे, यदि वो लोग में से कोई आता है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।